हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ यार लाइक करके जाना। देखो, मैं सेक्शन वाइज आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीडीएफ के। मतलब जो भी पीडीएफ में क्वेश्चन लिखे हैं उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एंड ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। देखो, इसमें क्या है कि सेक्शन ए की बात करें तो इसमें क्या है, दो लॉ ये जो मैंने दिए हुए हैं, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं आप सारे अगर कर लिए तो फिर तो भाई आपके कभी भी यही क्वेश्चंस आने, कोई भी आपका नंबर नहीं कट सकता। देखो, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सेक्शन ए में से आप एक क्वेश्चन करो। उसका रीज़न ये है कि जो दो लॉ हैं वो पक्के हैं 100% की, या तो दोनों आ जाते हैं या उसमें से एक आ जाता है। तो जो कंफर्म है कि दोनों लॉ में से एक तो आएगा ही आएगा या दोनों भी आ सकते हैं। तो आप मेरे हिसाब से, मेरी एडवाइस है कि आप ये दोनों लॉ कर लो अच्छी तरह। एंड जो बाकी मतलब लॉ के अलावा जो सेकंड क्वेश्चन आता है ना सेक्शन ए में, तो उसमें क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है एंड इंडिफरेंस कर्व है। तो वो क्या है कि हमें डाउट रहता है कि पता नहीं कौन सा आएगा। तो जो बिल्कुल हमें पता है कि जो आना ही आना है वो है दोनों लॉ, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। देखो, सेक्शन बी की बात करें, इसमें भी लॉ इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला। देखो, इसमें क्या है कि लेंथ भी बहुत अच्छी बन जाती है। मतलब रेवेन्यू वाला चैप्टर है ये, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रिलेशनशिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है, ठीक है। एंड जो बाकी लॉ है उसकी इतनी लेंथ नहीं बन पाएगी एज़ कम्पेरेटिव टू क्वेश्चन नंबर 3। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 रेवेन्यू वाला चैप्टर अच्छी तरह कर सकते हो। तो अगर हम सेक्शन सी में जाते हैं, सेक्शन सी में भी ऐसा ही है। देखो, ए बी और सी में ना तीन तीन चैप्टर हैं, तो उसमें हमें एक चैप्टर की मैं कंफर्म बोल रही हूँ कि कंफर्म है कि ये चैप्टर में से आना ही आना है। बाकी जो दो रहते हैं फिर उसमें से कोई भी एक आ जाता है, ठीक है। तो उसकी हमें क्या डाउट हमेशा रहता है। अब सी में इसे क्या है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये 100% हर पेपर उठा के कोई भी देख लो आया ही हुआ है, ठीक है। बट जो अलग आता है वो मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक में से आता है, तो उसमें हमेशा में डाउट रहता है। तो ए बी सी में तीन तीन चैप्टर हैं, जिसमें से मैंने एक एक आपको बता दिया कि जो कंफर्म है। बाकी जो दो हैं उसमें डाउट रहता है कि मे बी वो आ जाए, मे बी वो आ जाए, ठीक है। अब बात आते हैं डी में। तो डी में से आपको क्या करना है, दो करने हैं। बाकी ए बी सी में से मैंने आपको बता दिया कि आपको एक एक करना है। डी में से क्या है कि सिलेबस में दो ही चैप्टर दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप हमेशा डी वाला किया करो। एंड ये हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं डी में। देखो, डी में क्या है कि नेशनल इनकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड जो मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये कोई भी पेपर उठा के देख लो एज इट इज़ ये क्वेश्चन लिखा है। अब नेशनल इनकम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी मेजरमेंट है, मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो देखो, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, फीचर्स है, मीनिंग, डेफिनेशन, वो एक हर एक आपको चैप्टर के करने ही पड़ते हैं। इस वजह से इंपॉर्टेंस लिखा वो उसमें ही कवर, बट इसकी मेजरमेंट हर एक क्वेश्चन में ना पूछी हुई है, पूछी हुई है। तो मेजरमेंट इसकी कैसे या क्या प्रॉब्लम्स है इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये चीज़ें अच्छी तरह कर लो। बिकॉज इसमें दो चैप्टर हैं, तो दो चैप्टर आप अच्छी तरह कर लो, वो वाला सेक्शन आप पूरा कर लो। बाकी सब में से एक एक चैप्टर उठाओ, वो वाला आप कर लो। आई होप आपको जो भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई है आपको समझ आई होगी, ठीक है। आप उस हिसाब से चलोगे तो कल आप कोई बहुत अच्छे नंबर आएंगे। देखो, यही क्वेश्चन कल आपको पेपर में मिलेंगे। इसकी पीडीएफ की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आपने बस डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखना प्लीज़ यार। लाइक करके जाया करो वीडियो को, ठीक है। एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।